चलिए आज फाइनली में हम आ गए हैं कि उर्दू ग्रामर को लेकर। चलिए देखते हैं उर्दू ग्रामर में सबसे पहले लफ्ज़ और उसकी किस्मों को। उर्दू ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लफ्ज़ और उसकी किस्में। देखिए लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ यानी लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और माने के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में हैं। कितनी किस्में? दो किस्में। फिर से बोलिएगा, लफ्ज़ की कितनी किस्में? दो किस्में। माने के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू और मुहमल। क्या है? मौजू, मुहमल। देखिए मौजू और मुहमल लफ्ज़ की दो किस्में हैं माने के एतबार से, मौजू और मुहमल। अब फिर मौजू किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। मौजू वह लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी हो। मौजू वह लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी हो, जैसे किताब, कलम, कुर्सी, जैसे रोटी, किताब, कलम वगैरह। यह हो गया मौजू। अब मुहमल वह लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी ना हो। यानी रोटी का तो मानी है लेकिन वोटी का कोई मानी नहीं है। क्या आप सुने होंगे वोटी किस चीज को कहते हैं? नहीं पता। आपको अगर कोई पूछा है क्या खाए नाश्ते में, तो आप कहते हैं रोटी वोटी खा ली। लेकिन रोटी का तो अर्थ है, जिसको हम खाए वो रोटी है, लेकिन वोटी को कौन खाया? क्या आप वोटी को खाए हैं? तो नहीं, यानी वोटी का कोई माना ही नहीं है। तो उसी को मुहमल कहते हैं। मुहमल वह लफ्ज है जिसके कुछ मानी ना हो, जैसे वोटी, वलम वगैरह। अब प्यारे बच्चों, फिर लफ्ज मौजू की दो किस्में। देखिए लफ्ज की दो किस्में हैं माने के एतबार से। लफ्ज की दो किस्में हैं माने के एतबार से। क्या क्या पढ़े? मौजू, मुफरद। मौजू और मुहमल, सॉरी, मौजू और मुहमल। माने के एतबार से क्या पढ़े? माने के एतबार से लफ्ज की दो किस्म पढ़े हैं, मौजू और मुहमल। और फिर अब क्या पढ़ेंगे? मौजू के एतबार से फिर लफ्ज की दो किस्में। देखिए लफ्ज मौजू की दो किस्में। मौजू के एतबार से फिर लफ्ज की दो किस्में। नंबर एक, मुफरद। मुफरद किसे कहते हैं? मुफरद कहते हैं अकेला लफ्ज को। एक अकेला लफ्ज को मुफरद कहते हैं। जैसे देखिए मुफरद अकेले और तन्हा माने देने वाले लफ्ज को मुफरद कहते हैं। अकेले और तन्हा माने देने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? मुफरद कहते हैं। जैसे मकान, अंजाम, ख्याल, सोच। ये अकेला माना देता है। क्या मकान से आपको कुछ समझ में आता है? कौन मकान है? या अकेला ही माना देते हैं। मकान का मतलब क्या? एक घर है। एक घर को ही तो एक मकान कहते हैं। लेकिन लफ्ज मुफरद को यहाँ कलिमा भी कहते हैं। यह बात याद रखिएगा कि कलिमा किसे कहते हैं या लफ्ज मुफरद किसे कहते हैं। यानी लफ्ज मुफरद और कलिमा एक ही है, सेम। जैसे मुफरद अकेला और तन्हा माना देने वाले लफ्ज को मुफरद कहते हैं, उसी तरह अगर कोई पूछ ले कि कलिमा किसे कहते हैं, तो कलिमा अकेला और तन्हा माना देने वाले लफ्ज को ही कलिमा कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं मुरक्कब। अब प्यारे बच्चों, जब हम पढ़ लिए क्या लफ्ज माने के एतबार से लफ्ज की दो किस्म पढ़े, मौजू और मुहमल। और फिर मौजू की दो किस्म पढ़े, क्या? मुफरद और मुरक्कब। तो मुफरद के डेफिनेशन तो सुन लिए। मुफरद किसे कहते हैं? अकेले और तन्हा माना देने वाले लफ्ज को मुफरद कहते हैं। जैसे मकान, किताब, कलम, कुर्सी। और मुरक्कब दो लफ्जों के मेल से बने लफ्ज को लफ्ज मुरक्कब कहते हैं। अब समझो कि लफ्ज मुरक्कब क्या कहते, किसको कहते हैं? लफ्ज मुरक्कब जैसे कुतुब खाना। कुतुब खाना किसको कहते हैं? जिस घर में किताबें रखी जाती है, जिस घर में किताबें रखी जाती है, जिसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। तो क्या दो लफ्ज मिला है, इसमें दो लफ्ज मिलाया गया, एक हो गया कुतुब और एक हो गया खाना। जैसे उसी को मिला दिया एक साथ तो क्या हुआ? कुतुब खाना। जैसे यहाँ लिखे हैं कुतुब खाना। बावर्ची खाना, ये क्या है? मिलाकर लिखा गया, बावर्ची खाना। बावर्ची खाना, बावर्ची खाना किसको कहते हैं? जहां पर बावर्ची लोग खाना बनाते हैं उसको बावर्ची खाना कहते हैं। तो इस तरह का दो लफ्ज अगर मिलकर कोई लफ्ज बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब लफ्ज कहते हैं। और कोई तन्हा और अकेले लफ्ज को क्या कहते हैं? मुफरद कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा।
लफ्ज की माना के एतबार से दो किस्में, एक हो गया मौजू, एक हो गया मुहमल। सही से याद रखिए, लफ्ज माना के एतबार से दो किस्म है, एक हो गया मौजू, एक हो गया मुहमल। और फिर लफ्ज मौजू की दो किस्में, एक हो गया मुफरद, एक हो गया मुरक्कब। इतनी बात याद रहेगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे। अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आपको ही है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।